गोरखपुरिया भाऊजी अब जेल जाएंगी कि नहीं, बच जाएंगी? मालती इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी मौत कैसी हुई, उसको मारा गया है या खुद वह मर गई है, यह बात का कोई पता नहीं लगा पा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। और फिर वहीं पर गोरखपुरिया भाऊजी, राधा राज, गोलू सिंगर और करीब 7-8 अज्ञात यूट्यूबर और एक किन्नरों का समूह महुली थाने पर पहुंचता है, ये कहते हुए कि न्याय नहीं मिल रहा है। और किन्नरों का जो समूह होता है वहां पर पुलिस के अनुसार जमकर उपद्रव करता है, तोड़फोड़ करने की कोशिश होती है। उसके बाद यूट्यूबरों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें नामजद में गोरखपुरिया भाऊजी हैं, गोलू सिंगर हैं और राधा राज हैं और करीब 7 से 8 अज्ञात यूट्यूबर हैं, जिसमें एक यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, गोलू सिंगर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं राधा राज और गोरखपुरिया भाऊजी और जो अन्य यूट्यूबर चिन्हित किए गए हैं उनको पुलिस खोज रही है, ढूंढ रही है, जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में हमारे साथ अधिवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, 3 नामजद यूट्यूबर हैं और करीब 7 से 8 अज्ञात यूट्यूबर हैं महुली, इन पर ये आरोप है कि ये लोग महुली थाने में पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। ऐसा हंगामा करते हैं, पुलिस का कहना है कि वहाँ पे जो फरियादी आए रहते हैं वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वीडियो बना करके थाने पर जो आपत्तिजनक वीडियो, मतलब कि ऐसे इनका व्यूज कमाने का, पैसे के लालच में आकर के लोग वीडियो को अपलोड करना चाहते थे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो वहीं पर पुलिस पर ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो इस कृत्य को किया है, जिनको पुलिस पर शक है कि इन्होंने किन्नरों को उकसाया है, उनको तो नामजद करके 7-8 यूट्यूबरों पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। लेकिन वही लोग सवाल कर रहे हैं, वही किन्नर जो उपद्रव करते हैं उनमें किसी एक का भी नाम नहीं है, ना ही किसी अज्ञात किन्नर का नाम है। क्या सच में जो है पुलिस, योगी की पुलिस किन्नरों से डरती है? क्या उन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यह प्रकरण चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, बहुत से चैनलों पे लगातार इस मैटर पे हम लोग बाइट दिए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वहाँ पे अपराध किए हैं उनके ऊपर पहले मुकदमा होना चाहिए, न कि जो हमारे देश के चौथे स्तंभ जो पत्रकारिता में माने जाते हैं और जो इस समय जो ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं यूट्यूबर भाइयों, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और यूट्यूबर भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमा न किया जाए। और रही बात यदि आप लगातार जिन लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया है, देखिए हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान है। मैं देख रहा हूँ, जितना भी वीडियो देख रहा हूँ, एक महिला को लोग इतना अभद्र बोल रहे हैं इस तरह से उसके बारे में। वो भी संघर्ष करके, मेहनत करके अगर आगे कोई बढ़ा है, मेहनत करके अगर कोई अपना कुछ अपना जो भी अर्निंग करके भाई रोजी रोटी के लिए, अपना आज की बेरोजगारी के दौर में यदि लोग यूट्यूबर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? जिसके अंदर थोड़ा मतलब काम करने की क्षमता है या कुछ एक्टिविटी है, या फिर देखिए जो जिसको लोग देखना चाहते हो, पसंद करते हो, जो देखो यूट्यूबर से जो व्यक्ति के अंदर की जो प्रतिभा रहती है वो आज आपके सामने निखर के सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, न कि किसी के ऊपर, किसी महिला के ऊपर अभद्र बोलना चाहिए। और रही बात वहाँ पे मुकदमे की, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपराध किए उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। देखिए कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून अपना काम ईमानदारी से करता है। हमेशा सबूतों के आधार पे सारी चीज़ की जाती है। यदि ये लोग गलती किए हैं तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग मुख्य गलती किए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, योगी की पुलिस क्या किन्नरों से डरती है? उन जो नामजद एफआईआर है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें किन्नर का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें तो जिस हिसाब से एफआईआर देखा गया, एफआईआर की कापी आप लोगों ने पढ़ के सुना है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सच में माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस किन्नरों से डरती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि सच्चाई को सच कह सकें। आप पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए बात सवाल की नहीं है, बात सवाल जो आपका सवाल है उसका जवाब है, कोई इस तरह का सवाल नहीं है। आपका जो सवाल है, आप जो एफआईआर के हिसाब से जो कापी है, जो इसमें
इंगित किया गया है कि ये लोग आते हैं इस तरह का कृत्य करते हैं। तो आप ही बताइए कि देखिए, साजिश करने वाला और जो भी, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग किए उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों को फर्जी फंसाने का काम किया जा रहा है। यदि देखिए कहीं एक पॉइंट से किसी भी समय किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए, अगर संदिग्ध परिस्थितियों में आता है, कोई भी गाइडलाइन आप देखेंगे, कोई किसी भी कार्य को देखेंगे कि कुछ चीज़ अगर फर्जी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है सारी चीज़ें फर्जी हो। और रही बात एक महिला को जिस तरह से लोग अपमानित कर रहे हैं, जिस तरह से उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। वो महिला अब ये कह रही है कि वीडियोज बना करके, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं गोरखपुरिया भौजी की, वो वीडियो में कहती है कि मैं यहाँ बच रही हूँ, यहाँ भाग रही हूँ। क्या इस तरह से भागना सही है कानून की दृष्टि से? नहीं, किसी को भागना नहीं चाहिए, उसके लिए न्यायालय है। उनको वहाँ के जो भी उनका न्यायालय होगा, वहाँ के अधिवक्ता लोगों से संपर्क करके अपना जो भी चीज़ें हैं अपने केस के बारे में फाइल करके आगे की अपनी कानूनी प्रक्रिया उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत नहीं है तो उनके साथ गलत नहीं होगा, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। गोरखपुरिया भौजी अब जेल जाएंगी कि नहीं, बच जाएंगी? जिस तरह से इन पर आरोप है कि ये ऊपर थाने में जाकर के उपद्रव करवाती हैं किन्नर से, एक समूह ले जा करके, इन लोगों का पूरा हाथ है, पूरी साजिश है थाने में, महुली थाने में तांडव कराने में। देखिए, हम आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी के कहने से और किसी का आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। उसके लिए जांच होगी, उसका विवेचना होगा। अगर उसमें वो दोषी पाई जाएंगी तो मुख्यतः उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो दोषी नहीं तो उनको ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो या पुरुष हो या जो भी हो, अगर उसके अंदर प्रतिभा है, अगर उसके अंदर एक अपना टैलेंट दिखाने का अगर उसके अंदर प्रतिभा है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उन लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से गोरखपुरिया जेल जाएंगे कि नहीं, उनके कोई बचने का चांस है? देखिए, मैं आपको फिर कहा कि किसी के कहने से, किसी का आरोप लगाने से कोई जेल नहीं जाता। उसके लिए न्यायालय बना है, उसके लिए सबूत, सारी चीज़ें गवाह होते, सारी चीज़, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उसको उनके लिए भी न्यायालय है, वो जाएंगे, न्यायालय शरण में जाएंगे, उनको ज़रूर राहत मिलेगी। इसमें जो मालती की जो मौत होती है, मालती की मिष्टी, आपने भी वीडियोज़ देखा होगा, तो उनके पति को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर ये लोग किस तरीके का न्याय मांगने के लिए पहुंचते हैं? देखिए, जहाँ तक वो प्रकरण है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, व्यक्ति को सीखना चाहिए। इस प्रकरण से लोगों को सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ यदि आप बहुत ज़्यादा अगर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अत हो जाती है। अगर ये लोग अपनी लाइफ में अगर धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप कितना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो व्यक्ति को हमेशा धैर्य रख के धीरे धीरे अपना संघर्ष करना चाहिए। और किसी चीज़ में उतावलापन आगे, ये देखिए उसकी ज़िंदगी चली गई, अगर देखा जाए तो वो इसी सब चक्कर में उसकी जान चली गई बेचारी का। कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो हर व्यक्ति को धैर्य बना के धीरे धीरे अपने पथ की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ उसको बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो योगी जी की पुलिस है, जो इन पर लगातार आरोप फिर लगे कि किन्नरों से डरती है योगी की पुलिस, क्या वाकई में किन्नरों पर मुकदमा होना चाहिए? देखिए, अगर वो गलत किए हैं, कानून सबके लिए एक समान है, कानून सबके लिए बराबर, महिला हो, पुरुष, कोई भी हो, हम हो, आप हो, अगर गलती होती है तो उसके सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर वो लोग गलती किए हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किस कारण की वजह से, किस वजह से यदि वहाँ पे पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दे, हमें आपको दिखने में ये लग रहा है कि गलती क्यों, हो सकता है वो गलती ना किए हों, हो सकता है कुछ इस तरह की बातें हो, तो जांच का विषय है। तो जांच होगी तो कहीं ना कहीं उस बात को क्लियर होगी। इतना हाईलाइट मैटर हो, कहीं ना कहीं उस पर पुलिस प्रशासन वाले अपने कार्रवाई करेंगे। हो सकता है, देखिए चीज़ें क्या है, आम आदमी के लोग, कोई अगर आम आदमी होता है उसको लोग परेशान करना चाहते हैं, सर जो मुकदमा गए तुरंत लिख के रेडी हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो लोग तुरंत अपना असली रूप दिखाने लगते हैं, परेशान करने, तो इसलिए वो बहुत जांच परख करके ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। नहीं, जो आप कह रहे थे कि इस तरह का वीडियोज बना रहे हैं लोग, एक महिला को परेशान कर रहे हैं, वही महिला न्याय दिलाने के नाम पर मालती के मामले के जो उसका जो पर्सनल मैटर होता है उसको सोशल मीडिया पर डालती है। तो कहीं ना कहीं एक जो लड़की मर गई उसकी प्राइवेसी को लीक कर रही थी। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को? देखिए, वह एक महिला है, एक महिला एक दूसरी महिला को जितना अच्छे समझ पाएंगे, उतना एक पुरुष एक महिला को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कोई चीज़ें रही हो, अगर वो दिखाना चाहती हो सकता है कुछ चीज़ बताना चाहती हों, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। और रह गई बात, अगर वो इतना एक देखा जाए तो एक देहात की लड़की,
एक देहात की लड़की जिस तरह से अपने हुनर और अपने मेहनत के दम पे इतना नाम कमाई, कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कोई नहीं है जो उसको ना देखता हो। पूरे मैं तो देश, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, हर कोने कोने में। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रतिभा थी, उसके प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। लोगों को उसको कहीं ना कहीं इस तरह का, जो भी यूट्यूबर लोग हैं जो यूट्यूब की दुनिया में जो कहते हैं, कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर जगत की वो भी एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यूट्यूबर हमने देखा कि उसका वीडियो देख के यूट्यूब चलाने लगे, गाँव के लोग चलाने लगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। अब किस कारण से उनकी मृत्यु हुई और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादा उलटफेर नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस गरीब पिता की वो लड़की थी, बेटी थी, तो अगर लोग ज़्यादा इधर उधर भाई उसके नाम पे कमा रहे हैं तो कुछ उनको भी ले जाके उनके आर्थिक सहयोग करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा अच्छा मैसेज आएगा। अगर उनकी मदद की जाए, उनके पिता की, हाँ, उनके पिता की ज़रूर मदद की जाए, उनके पिता को आर्थिक रूप से मदद की जाए। देखिए व्यक्ति क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जिसे आज चल रहा है, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना बाद ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। तो समय रहते लोग अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा मेरे समझ से अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। गोरखपुरिया भौजी का केस आप लड़ेंगे? ये है अगर हम लोग काम ही है कि लोगों को न्याय दिलाना, तो अगर ऐसी चीज़ें आएगी तो हम लोग खड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो कोई भी पीड़ित रहेगा, हर पीड़ित के न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। तो गोरखपुरिया भौजी को जेल जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? देखिए ये, पुलिस ढूंढ रही है, जल्दी गिरफ्तार कर सकती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के ढूंढने से, किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर वो निर्दोष हैं तो उनके साथ पुलिस न्याय ने तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, गोलूराज को, तो गोरखपुरिया भौजी को जल्दी गिरफ्तार कर सकती है। देखिए मैं आपसे बताया ना, उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और न्यायालय में उनको न्याय जरूर मिलेगा यदि वो गलत नहीं की हैं तो। अगर गोरखपुरिया भौजी वाकई गलत नहीं की हैं, किसी साजिश में नहीं सम्मिलित हैं, तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। जरूर न्याय मिलेगा। न्यायालय में सबको न्याय मिलता है, किसी के साथ गलत नहीं होता। आरोप थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा समय के लिए लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। यदि वो सही हैं तो डरे नहीं हो, न्यायालय की शरण में जाएं, उनको मदद मिलेगी। उनका जो वीडियो है वो देख करके लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार रो रही हैं, कह रहे हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर। इन बातों से वो परेशान लग रही हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए वो व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना चाहिए और वो परेशान नहीं हैं। वो उतना परेशान नहीं है जितना परेशान आप लोग बता रहे हैं। और अगर उनके ऊपर राजू सही बात, जो बात सच्चाई। मारा यार 4 मिनट और मारा। बताइए कहाँ से? वहीं से रुकला, सही बैठो यार, गाड़ी में बैठे हो। सही ना बोल ली हम? बहुत तगड़ा बोला। चला पूछो तेरा हो गया। कुछ ऋषि भाई वो रोते हुए वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे मीडिया वाले पड़े हैं, मैं यहाँ छुपी हूँ, वहाँ छुपी हूँ। रोते हुए वीडियो डाल रही हैं, सैड सॉन्ग में वीडियो डाल रही हैं, कह रही हैं कि फंसने के बाद कोई नहीं आता, मदद करने नहीं आता। ऐसा जैसे कुछ समय पहले मालती रो रही थी वीडियोज़ बना करके, वही सेम लग रहा है कि गोरखपुरिया भौजी रो रो के वीडियो डाल रही हैं, परेशान हो रही थी। क्या कहना चाहिए उनको, एक अभिभावक, एक अधिवक्ता के तौर पर क्या सलाह देना चाहें? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो तो लगातार ढिंढोरा पीटती है महिलाओं के सम्मान में, यही सारी चीज़ें तो पीटती है। अगर आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर एक महिला रो रही है तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो यदि वह रो रही हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें अगर बीत आरोप लगे हैं, तो ये तो जो वर्तमान सरकार है वो उनको प्रताड़ना कर रही है ना। एक महिला को अगर सरकार प्रताड़ित कर रही है तो कहीं ना कहीं यह सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कुछ लोग कह रहे हैं ड्रामा भी हो सकता है, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए चीज़ें क्या है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति उसमें उलझ जाता है,
अभी तक तो आप देख रहे थे लगातार जो मालती जी जो उस चौहान जी का जो मैटर चल रहा था, लगातार हम लोग वीडियो देख रहे थे, उसमें बहुत लोग बोले ड्रामा है, ये है वो है, इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं आज उनकी जान चली गई। तो किसी चीज़ को गंभीरता से व्यक्ति को लेना चाहिए, कानून को भी गंभीरता से लेना चाहिए। एक महिला है, महिला को ज़्यादा अपमानित नहीं करना चाहिए। और यदि वो वीडियो बनाती हैं तो कहीं ना कहीं आज बेरोज़गारी में लोग क्या करें। आज सरकार के पास रोज़गार नहीं है, सरकार के पास अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या कर रहे हैं, आज रोड पे घूम रहे हैं। तो रोजी रोटी चलाने के लिए लोग अगर वीडियो बना रहे हैं, अगर उसकी कमाई हो रही है तो उसको लोगों को जलन नहीं करनी चाहिए, उससे लोग प्रेरणा लें, उससे अच्छा वीडियो बनाएं, उससे अच्छा काम करें। व्यक्ति को एक दूसरे से जलन थोड़ी रखना चाहिए। अगर वो हम देखते हैं कमेंट लोग करते हैं, क्यों कमेंट करते हो भाई, आप भी उससे अच्छा करो। उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर कला है, व्यक्ति के अंदर है तो अपना प्रदर्शित करेगा। आज यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे लोग हर व्यक्ति, आज टीवी कहाँ लोग देखना चाहते हैं। बड़े बड़े चैनल आज सरकार से बिक चुके हैं। जो अब बड़े बड़े नेशनल चैनल आज देखिए सीधा केंद्र सरकार, मोदी सरकार के हाथों में है। आज तो यूट्यूबर लोग थे, तो जो यूट्यूबरों के ऊपर जो FIR किए हैं सरकार के लोग, कहीं ना कहीं उनको पता है कि आने वाला चुनाव जो है ना, अगर इसी तरह वो उल्टा सीधा लोगों को फंसाएंगे। हम तो आपको भी कहना चाहते हैं, आप लोग सच्चाई को पारदर्शिता से दिखाइए। इसी तरह हम लोग आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अधिवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव, जिनका साफ कहना है कि वाकई में अगर गोरखपुरिया भौजी निर्दोष हैं तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, उनके साथ न्याय जरूर होना चाहिए। और जो इस तरह से रो करके सैड सॉन्ग वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए और न्यायालय की शरण में जाकर के न्याय मांगना चाहिए। और निश्चित ही अगर वो निर्दोष होंगी तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।